साथियों, हम बात कर रहे हैं कैलकुलस की। और कैलकुलस के अंदर आपके जो अलग अलग कर्व होते हैं, उन कर्व के लिए हमें खास तौर से 3-4 चीजें फाइंड करनी पड़ती है। जिसमें पहला आप उसका एरिया फाइंड करें ट्रेस करने के बाद में, फिर आप उसका जो है आर्क लेंथ फाइंड करें, फिर उसका जो परिक्रमण घनाकृति बनती है उस घनाकृति का आयतन निकालना और उसका TA से निकालना। तो हमारे सामने जो कर्व दे रखा है, ये कर्व है आपके सामने, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इस कर्व से आप भली भांति परिचित है। कर्व का नाम तो आपको ही बताना है। मैं इस कर्व का आज वॉल्यूम निकाल के बता रहा हूं कि इसकी अगर परिक्रमण घनाकृति की जाए, यानी इस कर्व को एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट अगर रिवॉल्व कराया जाए तो जो एक घनाकृति बनती है उसका आयतन क्या होगा। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इस कर्व को ट्रेस कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं कि स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं ये वाला, और हम इसके रेस्पेक्ट इसको रिवॉल्व कराते हैं तो एक तरह से हमारे ये आकृति बन जाएगी इस तरीके से। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। देखिए मैं इसको डबल कर रहा हूं, ठीक है, और लिमिट लिख रहा हूं 0 to π/2 और फॉर्मूला बना रहा हूं मैं पाई y² dx। ठीक है, ये एक तरह से क्या बना, पाई y² dx बना कैसे। अरे भाई, आप किसी भी घन या घनाभ या गोला बेलन शंकु, तो एक अपन बेलन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका बेलन, और इस बेलन के अंदर क्या होता है कि रेडियस r, ऊंचाई h, तो इसका एरिया और वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम यहाँ वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम होता है पाई r² h। आप इसको यूं का यूं यहाँ कंपेयर कर लीजिए, पाई ये वाला पाई, r आपके ये y हो गया, ये वाला ये y अक्ष का देख लो डिस्टेंस, ये y अक्ष है ना, तो ये y हो गया, और ये आपके इसकी dx बन जाएगा ये पूरा, ठीक है, h की जगह। तो ये अपन ने पाई r² h की तरह लगा दिया फॉर्मूला, अलग से याद करने की जरूरत नहीं। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा, वॉल्यूम, अच्छा लिमिट 0 से π/2, तो ये 0 से π/2 तक कर रखी है, और ये इतना पोर्शन रिवॉल्व कराएंगे तो केवल ये एक ऐसी आकृति बनेगी आपके, ये ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये बन रहा है, तो उस केस में आपके ये ऐसी आकृति बन जाएगी ये वाली। तो सेम ये इधर से भी तो बनेगी ये आकृति, इधर से भी। तो हम इसको डबल कर लेते हैं और लिमिट 0 से π/2 कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट करें तो ये आपके 2 पाई, और अब तो कुछ करना ही नहीं, आपको इंटीग्रेशन ही करना है। तो ये पाई बाहर ले लिया मैंने, और y की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लें, ये आपके हो जाएगा a² sin² t, और dx की वैल्यू आपको इसका अवकलन करना है। और ये मैं कितने सारे इसको पहले कराए मैंने, तो करवा चुका हूं, तो मैं इस dx की वैल्यू आपके डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, और वो होता है a cos² t अपॉन sin t। वैसे भी आपको इसका अवकलन करना आता है, dx = dt बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहां पुट कर रहा हूं a cos² t अपॉन sin t dt। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सिंपल सा काम। ये a और a² तो बाहर ले लो आप, तो ये पाई a³ और आपके लिमिट 0 to π/2, और ये क्या बन गया आपके sin t cos³ t dt। आप इसमें चाहो तो गामा फंक्शन प्लेट कर लो, और गामा फंक्शन नहीं पता तो आप इसमें इसको cos को टिलेट कर लीजिए। जैसे cos को टिलेट किया तो ये आपके sin t जो है आपका, आप डाइट कर सकते हो, ये cos t = u, तो ये माइनस sin t dt = du। तो ये हो जाएगा 2 पाई a³ और माइनस आएगा ये वाला, लिमिट आपके यहाँ पर क्योंकि माइनस आ रहा है, और यहाँ अगर वैल्यू आप 0 और π/2 पुट करो तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0 आएगा। तो उस केस में आपके ये आपके u बन जाएगा, ये आपके जो बन रहा है ना cos³ नहीं cos² है ना, तो ये u² du बन जाएगा। अब ये माइनस है तो लिमिट रिवर्स कर दो और बस उसके बाद करो इंटीग्रेशन, तो ये आपके क्या आ जाएगा, इसमें 3 आ रहा नीचे, तो 2/3 पाई a³ इसका आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना, ये आपके वॉल्यूम निकालने का तरीका है। ऐसे आप किसी भी कर्व का वॉल्यूम निकाल सकते हो।